आज के रामायण में मैंने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। किस प्रकार से ऋषि जी आते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए कहते हैं, राक्षसों का वध करने के लिए कहते हैं, और किस प्रकार से पिता भयभीत होते हैं और उनको अपने पुत्र को ऋषि जी को के साथ भेज देते हैं। जय श्री राम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। अज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि कर ही, अति मारिच सा बहु ही डर ही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, वहाँ मारीची साबू बहुत डराते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहि निशाचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे हरन मही भारा। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में यह चिंता छा गई और वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहिस देखो पद जाई, कर बिनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयाना, सो प्रभु के देखबु भरिन ऐना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूंगा और विनती करूंगा करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। आहा, ये जो ज्ञान वैराग्य और सब सुखों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र में भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागे नहीं ये बार, करी मंजन सरोजल गए भूप दरबार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम अवर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए यह जाने में देर नहीं लगी। सूर्य सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुरा जब राजा, मिलन गयो ले वे प्रसमाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे ने आनी। राजा ने सब मुनियों का आना सुना। तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आयुज धन नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष
यश अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरा समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। जिस फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरण मेल सुतचारी, राम देखी मुनि देह बेसारी। भय बगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पुरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनियों के चरणों में डाल दिया, उन्हें प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी विदेह की स्तुति भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हुए गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लोभा रह गया हो। तब मन हर्षि बचन कर राऊ, मुनि अस के पान कई नहीं काऊ। के ही चाकारन आगमन तुम्हारा, कहु सुसरत न लाव उबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी की नहीं की। आज किस कारण आपने का शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह साता वही मोही, मैं जाचन निपत हो, मैं आयु निपे तो ही। अनुज समेत देउ रघुनाथा, निशाचर बद में होव सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह ने मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सना से सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजौ मोहे अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम, क्या इनके अति कल्याण। सियावर मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कांप मुख अद्भुति कुमुलानी। चौथे पन पायु सुत चारी, वे प्रवचन नहीं कोएहु विचारी। अप्रिय वाणी को सुनकर और राजा का हृदय कांप उठा और उन्हें मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, मैंने चौथे पन से 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। मांगे हु भूमि धेनु धन को सर्वस दो आज सहरो सा। देह प्राण ते प्रिय कुछ प्राही, सो मुनि देउ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वार्थ दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण नैना की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई।
कहनी साचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम बिसो किशोरा। प्राणों से उनके समान प्यारे हैं, उनमें भी हे राम प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहीं अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल लोग सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष मान मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को वो बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तन्ने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनी नहीं को। राजा ने बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि रही आशीष, जननी भवन गए भव प्रभु चले नाय पद शीस। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार के आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि को हवाले कर दिया। फिर प्रभु वो माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सियु देहु वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विसब कारण करन। सियावर राम मेरे प्रभु राम, हे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, शील बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण अर्क के कारण हैं। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम।